अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी की क्लास 8 का और 9 का सिलेबस लेकर आई हूँ, जो कि चैप्टर नंबर है 3। इसका नाम है ना हुई क्रॉली। यह है ना हुई क्रॉली। स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर को समझेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है। इसे पढ़ाएंगे, इसे रीड कराएंगे और आपको अच्छे से समझाने की भी कोशिश करूंगी कि इसमें है क्या, ये स्टोरी क्या है। तो आइए हम ना ज्यादा वक्त लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। ये एक कहानी है स्टूडेंट, जो कि है ना हुई क्रॉली। ये है जो है मियाँ खोजी, जो कि एक अपने दोस्त के साथ आए हुए हैं और वो उनका नाम है मियाँ खोजी और उनका दोस्त जो है वो है आजाद लखनवी। तो आगे पढ़ते हैं हम इसको। मियाँ खोजी और आजाद को लखनऊ आए काफी दिन हो चुके थे। लखनऊ के सैर सपाटे और यहाँ के नवाबों की महफिलों से उनके दिल ऊब चुके थे। यानी कि उन्हें आए हुए लखनऊ काफी टाइम हो गया था दोनों दोस्तों को, और उन्हें लखनऊ के सैर सपाटे भी बहुत सब घूम चुके थे और वो सब चीजों को देखते देखते घूमते घूमते ऊब गए थे। उन्हें आगे बढ़ना था, आगे जाना था। तो देखते हैं क्या है। सराय में कयाम था, वो रुके हुए थे। तुर्की का सफर सवार था, यानी कि उन्हें तुर्की जाना था। लखनऊ रहते रहते काफी टाइम हो गया था, अब उन्हें आगे बढ़ना था, तो उन्हें तुर्की जाना था। और दोनों सफर की तैयारी में मसरूफ थे, यानी कि वो दोनों जो दोस्त थे वो अपने सफर की तैयारियां शुरू कर दी थी उन्होंने, उसमें वो मसरूफियत थी उनकी। आगे है, एक रात अजीब वाकया पेश आया। अब उनका जो है एक रात अजीब वाकया पेश आया। आगे पैराग्राफ है, जो कि ये तुर्की जाने का इनका सफर था, दोनों की सफर की मसरूफियत थी और एक रात उन्हें अजीब वाकया पेश आया। वो वाकया क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कि जैसे ही खूजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए, यानी कि पलंग पर लेटे, जरा देर में उनकी आंख लग गई। जैसे ही वो सफर के थकर हारे थे, वो जैसे ही लेटे आराम करा तो वो आंख लग गई। आप जाने कि सराय के खाट खमटों का बसेरा पिछले पहर ही खटमलों ने मियाँ खूजी को भुन भुना शुरू कर दिया। यानी कि खटमल जो होते हैं, खून के जो कीड़े होते हैं जो आ जाते हैं, वो खून पंच करते हैं, तो वो खून उनका उसमें आ जाता है, उसे खटमल भी कहते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजों में बोलते हैं, कोई उसे कुछ कहता है। आगे बढ़ते हैं हम। बदन भर का खून चौक की तरह पी लिया, उन्होंने चूस लिया उसका खून, और वो इतने थका हुए थे कि उन्हें होश नहीं था। जिस्म छलनी कर दिया, यानी कि जिस्म को उनके सुझा दिया, छलनी कर दिया खटमलों ने। एक तरफ थकन थे, दूसरी तरफ नींद का गुलबा था और उस पर खटमलों की बारिश थी। मियाँ खूजी झुंझलाए उठे, वो परेशान हो गए, उलझने लगे। तो वो अब जो है वो उठे, उन्हें गुस्सा आ गया, आंख खुल गई, चिराग रोशन किया, यानी कि उन्होंने रोशनी करी अपने कमरे में। देखा तो हजारों लाखों तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे हैं, यानी कि इतना खटमल था उस पलंग पर कि वो हजारों के हिसाब से थे। उन्हें जो देखा तो मियाँ खूजी का पारा चढ़ गया, यानी कि गुस्सा बहुत हाई हो गया और वो जो है बहुत ही गुस्से में हो गए। कोई लाठी हाथ आगे जो था, चेहरा भुनभुना हो गया और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने। अब वो चीखने चिल्लाने लगे, उन्हें गुस्सा बहुत आ गया और जो था बहुत ही परेशान हो गए। अब वो सोचने लगे इन खटमलों को खत्म कर दूं। है, अरे लाना मेरी क्रोली। अब वो कहते हैं लाना मेरी क्रोली, अपने दोस्त से कहते हैं लाना मेरी क्रोली। वो आवाज लगाते हैं, अभी इन खटमल कैदियों को मौत के घाट उतारता हूँ। अब वो बोलते हैं कि अब मैं इनको खटमल के घाट उतारता हूँ। तो इतनी क्रोलियां भौंकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। वो कहते हैं कि मैं इतनी क्रोली मारूंगा कि उन्हें अपना छठी का दूध याद दिला दूंगा। उन्होंने क्या समझा है, अरे लाना मेरी क्रोली। अब वो बोलते हैं कि लाओ, कहाँ गई मेरी क्रोली। मियाँ खुजी के हाक लगाई और यूं धार धार कर चीखे तो तमाम सराय
سرائے والوں کی نیند حرام ہو گئی. اب جو اور لوگ بھی برابر برابر روم میں سو رہے تھے سرائے میں تو ان کی بھی نیند خراب ہو گئی. وہ یہ سمجھ کے چور آ گیا, وہ یہ سمجھے کیونکہ چور آ گیا, خروجی جو ہے وہ چیخ رہے ہیں, وہ چلا رہے ہیں, ہر طرف لینا پکڑنا جانے نہ پائے کا شور مچ گیا. اب وہ سمجھ بیٹھے کہ پکا شور ہی کہ چور آ چکا ہے ہمارے سرائے میں. ہر طرف یہی شور ہونے لگا کہ وہ آ گیا وہ آ گیا. ساری سرائے میں ہلچل مچ گئی. اب سارے سرائے میں جو ہے وہ ہلچل مچ گئی کہ چور آ گیا چور آ گیا. اب جو ہے سارے میں شور مچ گیا, چور آ گیا چور آ گیا. اب جو ہے ہر سارے سرائے میں ہلچل مچ گئی. ہر بونک کے یہ عالم ہو گیا کہ کوئی آنکھ ملتا, کوئی اندھیرے میں ٹٹولتا, کوئی دیے پھاڑ پھاڑ کر, یعنی کہ آنکھیں کھول کھول کر, اس کو انہوں نے اس لینگویج میں کنورٹ کرا کہ دیے پھاڑ پھاڑ کر ٹٹول ٹٹول کر دیکھتا. کوئی کھاٹ کے نیچے سے اپنا صندوق کھینچتا, کوئی مارے جو ہے وہ کرتا, مارے ڈر کے آنکھیں بند کیے دبکا پڑا تھا. کوئی لاٹھی ہاتھ میں لیے تو کوئی ڈنڈا لیے, جانے نہ پائے پکڑ لینا جانے نہ پائے یہ کرنے لگے. سارے سرائے میں ہلچل مچ گئی. یہ ہوا چور چور چور, لینا پکڑنا جانے نہ پائے, جاگتے رہنا, شور سے کوہرام مچ گیا. اب سارے سرائے میں اتنا کوہرام مچ گیا, اتنا وہ ہو گیا. اب میاں خوجی نے جو لینا پکڑنا جانے نہ پائے, جاگتے رہنا, چور چور کی آوازیں سنی تو وہ خود بھی غل مچانے لگے. اب وہ خوجی جو تھے وہ خود بھی یہی سمجھنے لگے کہ چور ہی آ گیا. تو ہائے ہائے خبردار جانے نہ پائے میری کرولی, اے چور قیدی ٹھہرے رہنا, میں ابھی کرولی لے کر آتا ہوں. اب وہ بھی یہی سمجھنے لگے کہ چور آ گیا, اب میں بھی اپنی کرولی لاتا ہوں. اس پیراگراف میں انہوں نے یہ ہے کہ ایک تو وہ کھٹمل کے لیے کر رہے تھے, لیکن سرائے کے لوگ جو تھے وہ اس کے لیے کرنے لگے. اب جو ہے وہ اب میاں خوجی کو یہ کون بتائے کہ شگفتہ خود ان کا ہی چھوڑا ہوا ہے. نہ وہ سوتے, نہ کھٹمل کاٹتے, نہ وہ چیختے, نہ وہ کٹتے, اور نہ وہ ایسا کچھ ہوتا. اب کرولی آئی, نیند حرام ہوتی, یہ سمجھے کہ چور آگے, ہر طرف لینا پڑا. اب جو ہے میاں خوجی یہ کھٹمل چیخے چلانے اور کھٹمل کا چور بنتا گیا. اب وہ کھٹمل جو ہے وہ چور بنتا چلا گیا, سب جگہ کھٹمل کا چور ہو گیا, چور آ گیا چور آ گیا. اب یہ ہو گیا, اب وہ خود بھی اسی بات کا بھی شور مچانے لگے. اب آگے اب میاں خوجی کو بہادری بھڑک اٹھی, ایک دم سے کنڈی کھول کر چور پر لپک پڑے, اور آؤ دیکھا نہ تاؤ کلہ پھاڑ کر چیخنے چلانے لگے. اب وہ خود بھی اب چور کا چیخنے چلانے لگے. لینا جانے نہ پائے, اور ایک طرف کو جدھر سے آوازیں آ رہی تھی تیزی سے بڑھے, چاروں طرف اندھیرا تھا, کسی چیز سے ٹکرائے اور ٹھوکر کھائی اور اڑم دھڑم اوندھے منہ زمین پر آ گرے. اب جو ہے وہ خود ہی اوندھے منہ زمین پر آ گرے. بدقسمتی سے وہاں کمہار کے برتن رکھے تھے, ان پر جو گرے تو برتن چکنا چور ہو گئے. اب جو تھے وہ جہاں گرے میاں خوجی, تو وہ بدقسمتی سے وہاں پر کمہار کے برتن رکھے تھے, تو وہ جسم سے خون رسنے لگا, یعنی کہ بہنے لگا. کمہار نے جو دیکھا کہ کوئی برتن پر سے کود کر بھاگ رہا ہے تو اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا. اب کمہار جو تھا اس کے برتن پہ سے کوئی جیسے کودا تو دھڑام دھڑام سے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں, تو پھر وہ بھی چیخنے لگا کہ چور یہاں سے کود کر جانے لگا, تو اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا. اب جو ہے چور چور پکڑو جانے نہ پائے, یہ سن کر خوجی برتنوں پر پڑے خود بھی چیخنے لگے. اب وہ خود بھی چیخنے لگے, چور چور نہ ہوئی کرولی, ورنہ وہ کہتے ہیں ورنہ میں پتہ نہیں کیا کر دیتا. مسافر بھڑیائے حوالی مولی, کوئی ڈنڈا لیے, کوئی بید گھومتا,
कोई लकड़ी हिलाता। मियाँ खूजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाजें लगा रहे हैं। ना हुई क्रोली वरना, ना हुई क्रोली वरना। वो यही कह रहे थे। कुम्हार ने जो देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा कि यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा उसका और झटके से जमीन से खींचा और सीधा उसे खड़ा कर दिया। जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब वो जो था जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब जो है आने वालों ने खूजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाज़े करी, उन्होंने उसी को ही, मियाँ खूजी को ही चोर समझ लिया। उन्होंने ऐसी खातिर तवाज़े करी, इतना मारा कूटा, इतना मारा, इतना ढूंका बजाया, इतने लात घूसे रसीद किए कि मियाँ के इंजर पिंजर ही ढीले हो गए। अब जो उन्होंने इतना, अंधेरी रात थी, घटा घटा धूप, अंधेरा था। किसी को क्या मालूम कि चोर है या मियाँ खूजी। लोगों को तो शिकार हाथ आ गया। मियाँ खूजी चोर बन गए, बेभाव के सस्ते रहे। या लोगों ने ताक ताक कर जनाटे के हाथ लगाए। उन्होंने खूब मारा, उन्हें खूब करा पीटा। और जो है जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, अरे ठहरो ठहरो, ये तो वही खूजी है जो 5-7 रोज से इस सराय में ठहरे जमाए हुए हैं। फौरन चिराग जलाया गया। लोगों ने पहचाना तो देखा कि ये तो वही 13वीं सदी का बाशिंदा खूजी है। सब ने एक जबान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ दे छोड़ दे, चोर नहीं है, खूजी है, बर्तनों के दाम हम दे देंगे। अब उन्होंने जो कहा कि छोड़ दे, बहुत मुश्किल से अल्लाह अल्लाह कर कर मियाँ खूजी की जान बची। कचूमर तो निकल ही चुका था, यानी कि उनका आधा दम तो निकल ही चुका था, बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रक्त हेमत भड़क उठी, जमीन पर पड़े बैठ गए, कहने लगे, अरे कुम्हार कैदी हटता है या मारूं क्रोली। या लोगों ने जब खूजी की हालत खराब देखी तो कोई जिस्म दबाने लगा, किसी ने सर सहराया, किसी ने सहारा दिया। मियाँ खूजी जरा सी देर में गर झाड़ कर उठ खड़े हुए। अब जो थे इधर आजाद को खबर मिली खूजी चोरी करते पकड़े गए, तो किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने, आजाद उनके जो दोस्त थे उन्हें बताया कि किसी की वो चुराने गए थे, तो वो पकड़े गए, उनकी बहुत पिटाई हुई है और बहुत कुछ मारा गया उन्हें। तो किसी ने आजाद को बताया कि कुम्हार की हांडी चुराने गए थे, जाग पड़ी, पकड़े गए, बेभाव की पड़े। गर्ज ये कि जितने मुंह इतनी बातें। अब जितने मुंह होते हैं, जितने लोग होते हैं, उतनी बातें करते हैं। आजाद को बहुत सदमा हुआ, उनका साथी जो चोरी की इल्मत में गिरफ्तार हो, मगर ये बात उनके दिल को नहीं लगती थी कि उन्हें यकीन नहीं आता था। भला इनका यार खूजी ऐसा करे, चोरी चकारी क्या जाने, वो तो बस फकीरी बाजी जानता है, शेखी बिखारता है और 2 दिन की लेता है। भला भला चोरी चकारी भी क्या करता कुम्हार की हांडी की। आजाद को गुस्सा आ गया, जल्दी से चारपाई से उतरे और लकड़ मेरी हाथ में ली, जो बोलेगा उसको मजा चखा दूंगा। अब आजाद को जो है गुस्सा आ गया उनके बारे में, कि उसे यकीन था वो चोरी नहीं करते। खोजी का मिजाज कुर्सी को चला। अभी अपनी कोठरी से बाहर निकले ही थे कि उनके कान में आवाज आई, हाथ तेरे कैदी की बड़ा आजाद बना फिरता है। आजाद फिरता है, ऐसे आजाद बहुत देखे हैं। मर्दों चारपाई पर पड़ा खर खर, क्या हमारी खबर न ली। अब जो है वो कहते हैं कि खबर भी नहीं ली। वो खोजी कहते, ये सुनकर मुस्कुराए। अभी 2 कदम चले ही होंगे कि क्या देखते हैं कि खोजी झूमता झामता चला आता है और बड़बड़ाता है, ना हुई क्रोली वरना उस वक्त कुम्हार की लाश फड़कती होती। अब वो कहता है कि ना हुई क्रोली, उस वक्त कुम्हार की लाश भड़कती हुई। पूजी लड़खड़ाता झूमता झामता आजाद की कोठरी तक चला आया, मगर आंखों का अंधा नाम दीन सुख इतना भी ना
सूझा कि आजाद खड़ा है। अब जो था वो लड़खड़ाता हुआ टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ आया और जो है वो करता हुआ आया। उसे इतना भी नहीं दिखा कि आजाद सामने खड़ा है, वो लड़खड़ाता हुआ आ रहा है और आजाद से भी बात नहीं करी उसने। अब आगे देखिए आजाद खड़ा है, जब करीब पहुंचा तो आजाद ने कहा, खैर हम तो पीछे गालियां देना है हमें तो आजाद जो है वो सुन रहा था। उसके पीछे तो उसे गालियां पड़ रही थी कि आजाद आया नहीं, साला यही चाहता है, वो करता है, तो उसे गालियां वो सुन रहा था, लेकिन वो पीछे खड़ा हुआ था, वो कुछ बोला नहीं। जब उसे पता चला तो वो भागता हुआ आया और उसने जब ये गालियां सुनी तो वो थोड़ा पीछे ही खड़ा रहा। अब जब वो सामने से खूजी आते हैं तो कहता हमें तो गालियां ही देना है, अब ये बताओ कि हाथ पैर तो टूटे, हाथ पांव, खूजी बोला हाथ पांव ओ नेहा, ये लोहे की सलाखें हैं, 50 आदमी घेरे हुए थे। अब जो थे वो बातें हाँकने लगे, अपनी जो है वो चन्नेशाही दिखाने लगे, वो करने लगे कि 50 आदमी मुझे मारे हुए थे, ये लोहे के मतलब हाथ पैर हैं, पूरे 50। वो कहता है बार बार वो उस चीज को नोटिस कराता है कि पूरे 50 आदमी थे, वो हाथ दिखाए, सब दंग रह गए। अब वो बोलता है कि वो हाथ दिखाए कि सब दंग रह गए, घेरे हुए थे पूरे 50, वो सब रह गए, चुटकियों में घेरा तोड़ दिया, लोगों को बिखेर के रख दिया, ना हुई किरोली, वरना उस वक्त कसम मीर अलैहिस्सलाम की कि 4-5 लाशें मैं बिछा देता। वो बोलते हैं कि आजाद मिजाज दांत थे, मुस्कुरा कर कहा वो कैसे? फूजी ने फौरन हाथ भांग कर कहा वाह, मैं उस वक्त टेढ़ी बना हुआ था, बस कैफियत ये थी कि 10 आदमी कंधे थे तो 10 आदमी इस कंधे, मैं जो फिरा तो किसी की टांग दी, वो धम से जमीन पे गिरा। अब ये खूजी जो है वो अपनी बातें हाँक रहे हैं, किसी को लोहे पर लात कर मारा, किसी को खट से छपट कर घाट पर मारा, 2-4 तो मेरे राब में आकर ही गिर पड़े, यानी कि 2-4 तो मेरे पैरों में ही गिर पड़े, और 10-12 को हड्डी पसली एक कर दी मैंने। अब वो बोलते हैं कि 10-12 की तो मैंने हड्डी पसली एक कर दी। जो मेरे सामने आया उसे नीचे दिखाया, मार मार कर कुश्तों से पुश्ते लगा दी, यानी कि मैंने उन्हें कुश्तियां पलट कर उन्हें मार दी, और वो कुम्हार गैदी से तो सारी उम्र याद रखेगा। अब वो कुमार गैरी तो सारी उम्र उसका नाम या किसके वास्ते पड़ा था, किससे वास्ता पड़ा था। आजाद ने बहुत गौर से ये सब कुछ सुना और कहा दुरुस्त फरमाया, यानी कि बिल्कुल सही फरमाया, आपकी जाते शरीफ से यही तवक्के थी, यानी कि आपके जिस्म से ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो वो बोले कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आपकी जाते शरीफ से यही मुझे यही उम्मीद थी, मियाँ मृदा चूने गेंद, यानी बहादुर ऐसा ही करते हैं, यानी कि बहादुर। अब अच्छा अब कुछ आराम कर लीजिए, सुबह सवेरे नवाब साहब के यहाँ हाजिरी देना है कि रस्म दुनिया है, इनसे रुखसत भी हो लेंगे। अब हमारी जो है यहाँ से हमें तुर्की का सफर तय करना है, तो वो आगे भी करना है हमें। खूजी ये सुनकर झूम उठे और कहा वाह आजाद, तुम भी आलम इंतखाब हो, लेकिन ये तुर्की का सफर और भी बहरी रास्ते से खतरनाक है, खैर कुछ देर आराम कर ले, शब्बा खैर शब्बा खैर। अब जो था अब खूजी ने कहा कि हमें तुर्की का सफर करना है और हमें सुबह के खतरनाक रास्ता है, रास्ता खराब है, तो चलो ठीक है, अब हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं, अब हम आगे का वो करते हैं, शब्बा खैर करके वो जो है वो सो गए। ये जो कहानी लिखी है वो पंडित रतन नाथ सरशार के फसाना आजाद में माखूज से लिखी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी है, कि स्टोरी मजेदार है, और जो है हमें ये सुनकर और पढ़कर और लिखकर भी बहुत अच्छी लगेगी, जो कि लिया गया। आइए अब हम इसके अल्फाज मायने और जो है सवाल जवाब पर करते हैं, और आपको इसको नोट डाउन भी कराते हैं ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। चलिए करते हैं अब हम इसको। आइए स्टूडेंट अब हम इसके अल्फाज मायने करते हैं। तो सबसे पहले अल्फाज है अजीब, अनोखा, योरिश, हमला, चढ़ाई। आगे है बसेरा, सराय, जैसे कि कोई मस्जिद में जमात आती है तो वो बसेरा करती है, जमात के लोग रुकते हैं,
تو اس کو کہتے ہیں ہم سرائے. غلبہ چھا جانا، کسی چیز کو ایسا کرنا، پروناؤنس کرنا یا پریزنٹیشن دینا جس کو چھا جانا کہتے ہیں، تو وہ چھا جانا. ہڑ بونگ، ادھم باڑی کرنا. آگے ہے ہمارا حوالی موالی یعنی کہ خوش آمدی، خاطر تواضع، کھلانا پلانا. عام طور پر اسٹوڈنٹ ہم آگے کہتے ہیں خاطر تواضع کسی مہمان کی کرنی ہے، لیکن اس چیپٹر کے اکارڈنگ ہم کہیں گے خاطر تواضع یعنی کہ پٹائی، جو کہ ہم نے ان کی بہت اچھی خاطر تواضع کری، یعنی کہ ہم نے خوب انہیں جم کر مارا. اس چیپٹر کے اکارڈنگ ہم بولیں گے کہ طنز بولا جائے گا کہ کھلانا پلانا کرنا. وضاحیہ طور پر ہم کہیں گے خاطر تواضع کی مراد چیپٹر کے حساب سے دیکھیں تو ہم پٹائی ہے اسٹوڈنٹ. اور اہمیت غیرت، حمیت کا ہوگا غیرت. صدمہ ہے دکھ یعنی کہ دکھ. اب آئیے ہم اس کے سوال جواب پر چلتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے ہمارا کہ میاں خوجی کس کے ساتھ اور کہاں آئے ہوئے تھے؟ تو اب اس کا جواب ہے میاں خوجی اپنے دوست آزاد کے ساتھ لکھنؤ آئے ہوئے تھے. یہ ہے جواب پہلے سوال کا. دوسرا سوال ہے ہمارا خوجی جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کیا حادثہ پیش آیا؟ تو ہمارا میاں خوجی جس سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے یعنی کہ جس روم میں، جس علاقے میں، جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کے کھاٹ میں کافی کھٹمل رہتے تھے. وہاں خوجی جیسے ہی کھاٹ پر سوئے کھٹمل ان کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ رات بھر نہ سو سکے. کھٹملوں نے ان کو کاٹنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہے تھے. جب انہوں نے چراغ جلا کر دیکھا تو بہت زیادہ کھٹمل ان کے بستر پر چل رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ غصے سے تلملا اٹھے اور وہ چلانے لگے. یہ آگے ہے تیسرا سوال ہمارا کہ سرائے میں کوہرام کیوں مچ گیا؟ اب ہے میاں خوجی سرائے کے کھٹملوں سے پریشان ہو کر جب چلانے لگے تو لانا میری کرولی، ابھی ان سب کو موت کے نیند سلاتا ہوں. اب جو ہے وہ چلانے لگے کھٹملوں سے. تو یہ بات سن کر، اس بات کو سن کر سرائے کے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی چور ہے. انہوں نے بھی میاں خوجی کے ساتھ چلانا شروع کر دیا. اسی وجہ سے سرائے میں کوہرام مچ گیا اسٹوڈنٹ. یہ ہوا. اب آگے کا چوتھا سوال ہے ہمارا فورتھ. اب ہمارا چوتھا سوال ہے میاں خوجی کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا یعنی کہ کیا برتاؤ کیا؟ تو میاں خوجی کو چور سمجھ کر لوگوں نے خوب خاطر تواضع کی، اتنا مارا، اتنا ٹھوکا بجایا، اتنے لاد اور گھوسے رسید کیے کہ میاں کے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے. آگے ہے ہمارا پانچواں سوال ہے ہمارا رکیے حمیت بھڑک اٹھی، اس کی وضاحت کیجیے. یعنی کہ رکیے حمیت اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آگے ہے رکیے حمیت بھڑک اٹھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی کمہار نے خوجی کی جان بخشی، جیسے ہی اسٹوڈنٹ خوجی کی کمہار نے جان بخشی تو خوجی کی غیرت جوش میں آ گئی. یعنی کہ وہ بہت ہی صحیح ہو کر بولا کہ میاں خوجی زمین پر بیٹھ گئے اور چلا کر کہنے لگے ہٹتا ہے یا کرالی ماروں، یہ کرالی ماروں. تو وہ کہتے ہیں سوال نمبر 6 ہے. اب آگے نمبر 6 ہے خوجی کا دوست کون تھا؟ تو خوجی کا دوست آزاد تھا. اب سوال نمبر 7 ہے خوجی آزاد کی کون سی بات سن کر جھوم اٹھے؟ تو خوجی اس کی دوست آزاد دونوں لوگوں کی محفل سے اکتا گئے تھے، ان کی محفلوں سے وہ اکتا گئے تھے اور وہ دونوں ترکی جانا چاہتے تھے. وہ دونوں جو تھے وہ ترکی جانا چاہتے تھے. جب آزاد نے کہا کہ ہم آرام کر کے صبح نواب صاحب سے مل لیں گے، ایسے دنیا کا رسم ادا بھی ہو جائے گی، ان سے رخصت بھی لے لیں گے. یہ بات سن کر خوجی خوشی سے جھوم اٹھے. یہ بات سن کر خوجی خوشی سے جھوم اٹھے. اب اسٹوڈنٹ ہمارے الفاظ معنی بھی ہو گئے، سوال جواب بھی ہو گئے. اب ہم لفظوں کو جملوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں آئیے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. کیسے ایک لفظ ہوتا ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے جس کو ہم سینٹینس میں کنورٹ کرتے ہیں یا لفظوں کو استعمال کرتے ہیں. آئیے ہم اس کو کرواتے ہیں تاکہ آپ اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں
اور साथ ही साथ इसको याद भी करते चलें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लफ्जों को जुमलों में कैसे करते हैं, लिखते हैं। फायदेमंद, मेरे लिए घर जाना फायदेमंद है। बेजारी, मेरे दोस्त ने मुझसे बेजारी दिखाई। सदमा, मुझे जब ये खबर मिली कि मुझे बहुत सदमा पहुंचा। क्रोली, क्रोली जो है एक शिकारी ने एक परिंदे को किरोली से मार दिया। बसेरा, जंगल में चिड़ियों का बसेरा होता है। स्टूडेंट, अब ये हमारा चैप्टर जो है एनसीईआरटी का तीसरा सबक नंबर 3 है, ना हुई क्रोली, कंप्लीट हो चुका है। इसके अल्फाज मायने, इसके सवाल जवाब, इसके लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करना, ये तीनों चीजें हो चुकी हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो भी इसको देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझें और उसको नोट डाउन करें, ताकि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका बहुत अच्छा सा हो सके। फिर भी अगर कोई भी मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में उर्दू पढ़ना चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझसे बात करिए, और अगर कोई डाउट है तो मैं वो डाउट भी क्लियर कराऊंगी। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।